मूवी शुरू होती है और हम एक सिटी को देखते हैं जहां अमीर और गरीब लोग साथ में रहा करते थे, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। एक्चुअली ये मूवी इस सिटी में रहने वाले ऑर्थर नाम के आदमी पर बेस्ड है। ऑर्थर अपनी मदर के साथ रहा करता था, जहां हम देखते हैं कि ऑर्थर को कॉमेडी करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। ऑर्थर हमेशा से यही चाहता था कि एक दिन वो भी उनके साथ कॉमेडी शो करे। वहां जाने के लिए ऑर्थर हमेशा काफी मेहनत किया करता था। फिर एक दिन ऑर्थर को एक रोड पर किसी कंपनी के साइन बोर्ड को पकड़कर एडवर्टाइजिंग के लिए कॉमेडी कर रहा था कि तभी उस समय कुछ बदमाश बच्चे उसके पास आकर उसका बोर्ड छीनकर भागने लगे हैं, जो देखकर ऑर्थर जोकर के गेटअप में ही उनका पीछा करने लग जाता है। बच्चे उसे अपने पीछे काफी भगाते हैं। वो उसी साइन बोर्ड को ऑर्थर के चेहरे पर मार देते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड टूट जाता है और वो बच्चे ऑर्थर को बहुत मारते हैं। जहाँ से ऑर्थर दुखी होकर अपने बॉस के पास जाकर उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर उसका बॉस उल्टा उसी को डांट देता है और कहता है कि आखिरकार बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो बोलकर वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसके चलते वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता। दुखी ऑर्थर बाहर आकर सोचने लगता है कि वो इतना बुरा है कि कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। जिसके बाद घर आने पर ऑर्थर अजीब ढंग से डांस करने लग जाता है, जहाँ हम उसकी बॉडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हालत में। अगले दिन ऑर्थर अपने दोस्त से मिलकर उसके साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में उसे बताता है, जो सुनकर उसका दोस्त उसे एक गन देकर कहता है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्त के ज्यादा समझाने पर ऑर्थर गन ले लेता है। गन लेने के बाद ऑर्थर घर के लिए बस में निकल जाता है। बस में उसके सामने एक बच्चा होता है, जिसे देखकर ऑर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, जो देखकर बच्चा भी हंसने लग जाता है। ये सब देखकर बच्चे की माँ गुस्से में ऑर्थर से कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान मत करो, जो सुनकर ऑर्थर जोर जोर से हंसने लगता है। जहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्थर को एक सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके चलते उसकी हंसी पर कंट्रोल नहीं होता। वो उस औरत को एक कार्ड देता है जिसमें के डिसीज के बारे में डिटेल में बताया गया था। घर आकर ऑर्थर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। अब जबकि वो काफी गरीब था, इसलिए ये मेडिसिन वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से इस मेडिसिन को फ्री में लेता था। अगले दिन ऑर्थर अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ, जिसमें ऑर्थर कुछ न कुछ लिखता रहता था। डॉक्टर उस डायरी को खोल कर देखती है कि उसमें लिखा होता है कि ऑर्थर वैसे कंडीशन में नहीं मरना चाहता जैसे उसकी जिंदगी अभी तक गुजरी है। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है, जो सुनकर ऑर्थर कहता है कि आज भी कोई लेटर नहीं आया। जहां इस मूवी में ऑर्थर बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन ऑर्थर जैसे ही एक काम के लिए बाहर जाता है तो वापस आते समय उसे रास्ते में एक सिंगल मदर और उसकी छोटी बेटी मिलती है। यहाँ ऑर्थर उस औरत को पसंद करने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर फिर से उसी लेटर के बारे में उससे पूछने लगती है, जो सुनकर ऑर्थर कहता है कि वो हमारी मदद नहीं करने वाला। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वही औरत ऑर्थर के घर आ जाती है। वो ऑर्थर से कहने लगती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऑर्थर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जो सुनकर वो लेडी हंसने लग जाती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ही ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब ऑर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा था तो उसके पॉकेट से वही गन बाहर नीचे गिर जाती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ का स्टाफ हैरान हो जाता है कि इसके पास गन क्यों है। ये बात तेजी से फैल जाती है और ऑर्थर को इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जो देखकर ऑर्थर अपने बॉस से कहता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। जो सुनकर उसका बॉस उससे कहता है कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें एक असली गन दी थी। यहाँ पर ऑर्थर हर्ट होकर सोचता है कि ये गन तो उसके फ्रेंड ने उसे जबरदस्ती दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में बैठकर घर जा रहा होता है। पता चलता है कि थॉमस बैन के ही आदमी थे, जो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जो देखकर ऑर्थर को अपनी मेंटल डिसीज की वजह से हंसी आने लग जाती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि ऑर्थर उनके ऊपर हंस रहा है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इतना मारते हैं कि ऑर्थर के मुंह से खून निकल जाता है। बेचारा ऑर्थर अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी किसी भी बात को नहीं
सुन रहे थे, जिसके चलते ऑर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। ऐसा करके वो वहाँ से डरकर भागने लगता है और ये सोचने लगता है कि मैंने तो 3 लोगों को मार डाला है। वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो बहुत ही डर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो काफी अजीब तरह से डांस करने लग जाता है। घर आने पर उसने न्यूज देखी जिसमें थॉमस बोल रहा होता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ इस सिटी के गरीब लोग उन तीनों का साथ देने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। जिसके बाद ऑर्थर दोबारा अपने डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे कहती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब फंड्स देने से मना कर दिया है और जिसके बाद अब मैं तुम्हारा फ्री में इलाज नहीं कर सकती। जो सुनकर बेचारा ऑर्थर काफी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। इसके बाद सीधा हम एक कॉमेडी शो में ऑर्थर को देखते हैं, जहाँ वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसी समय उसे जोर जोर से हंसी आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका शो खराब हो जाता है और फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। घर आने पर उसकी मदर उसे कहने लगती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। लेटर पढ़ने पर ऑर्थर की आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने मदर से पूछता है कि आपने ये सब मुझसे क्यों छिपाया। उसकी मदर उससे कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो कहती है कि थॉमस और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गरीब थी और वो बहुत ज्यादा अमीर, जिसके चलते हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर पाए। जो सुनकर ऑर्थर अपने डैड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके गेट के पीछे थॉमस के बेटे को देखता है, जो देखकर ऑर्थर वहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर थॉमस का वर्कर वहाँ आकर बच्चे से कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं किया करते। वर्कर ऑर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर उससे कहने लगता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही रहूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर वर्कर उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी मदर दोनों ही मेंटल हो, क्योंकि तुम्हारे मदर ने इस स्टोरी को अपने आप ही बनाया है। इसका थॉमस से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑर्थर को काफी बुरा फील होता है और वहाँ से चला जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी मदर को किसी तरह का अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया था। हॉस्पिटल के बाहर जब ऑर्थर बैठा हुआ था तब उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं, जो उससे पूछते हैं कि उस दिन जो ट्रेन में 3 आदमी मरे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो। तब ऑर्थर कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। उसे यहाँ पता चलता है कि इन पुलिस वालों ने उसकी मदर से भी सेम क्वेश्चन को पूछा था, जो सुनकर उसकी मदर को अटैक आया। कुछ टाइम के बाद वो अपनी मदर के पास जाता है, जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है। तभी वहीं पर टीवी में आर्थर के फेवरेट कॉमेडियन का शो चल रहा था, जो देखकर आर्थर काफी एक्साइटमेंट से उस शो को देखने लग जाता है। लेकिन देखते ही देखते उसे अपना ही फेस टीवी शो में दिखाई देने लगा है। एक्चुअली में उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था, जो देखने के बाद ऑर्थर काफी टूट जाता है कि उसका आइडियल ही उसका मजाक उड़ा रहा है। जब ऑर्थर घर आता है तो न्यूज में देखता है कि सिटी की हालत काफी खराब हो चुकी है। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर रोड पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। अब यहाँ से इन लोगों में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी है और ये सभी थॉमस के खिलाफ होते हैं। लोगों को जोकर बना हुआ देखकर आर्थर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहीं पर आर्थर भी आ जाता है। उसी स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस उन सभी को ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। हर तरफ हलचल मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर आर्थर उस थिएटर के अंदर आ जाता है। वो थिएटर के अंदर बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर थॉमस भी आया हुआ था। आर्थर उसके पास जाकर उसे डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं आपका बेटा, मेरी माँ और आप कभी एक साथ हुआ करते थे। जो सुनकर थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की औरत को नहीं जानता। जो बोलकर वो आर्थर के फेस पे एक पंच मार देता है, जिसके चलते आर्थर की नाक से खून निकल आता है। यहाँ से आर्थर अपने घर के लिए चला जाता है कि तभी उसके पास पुलिस की कॉल आती है। पुलिस उससे उस ट्रेन में हुए इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती। तभी आर्थर को पता चलता है कि उसके फेवरेट कॉमेडियन ने उसे शो के लिए इनवाइट किया होता है। इनफैक्ट उसने जो आर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसका शो की रेटिंग काफी बढ़ गई, जो देखकर आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां जाने के लिए तैयार होकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि थॉमस के वर्कर ने उसे कहा था कि उसकी मदर मेंटल है, इसलिए वो उसी मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहां कभी उसकी मदर का ट्रीटमेंट हुआ था। वो उन लोगों से अपनी मदर की फाइल मांगता है, लेकिन वो फाइल देने से मना कर देते हैं, जिसके चलते आर्थर फाइल चुरा कर वहां से भाग जाता है। फाइल में लिखा हुआ था कि आर्थर की मदर के साथ किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत अजीब तरह से टॉर्चर किया करता था
उसे मारा करता था और इसी के चलते ऑर्थर के सर पर चोट आई, जिसकी वजह से वो आज इस डिसीज का शिकार हो चुका है। वो वहाँ से सीधा अपनी दोस्त यानी वही सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि रियलिटी में वो औरत तो ही नहीं, वो ऑर्थर की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी और उसको बहुत ज्यादा विजन आया करते थे। ऑर्थर अपनी मदर की झूठी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, जिसके चलते उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हॉस्पिटल जाकर एक पिलो से अपनी मदर को ही मार डालता है। घर आने पर उसे एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा था कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा हुआ था। वो फोटो ऑर्थर के मदर की ही थी। ऑर्थर को रियलाइज होता है कि उसकी मदर उससे झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपने जोकर के गेटअप में रेडी हो जाता है। यहाँ पर वो काफी दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही दोस्त आ जाता है जो उससे पूछने लगा है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए थे और अभी तुम्हारी मदर का भी कत्ल हुआ है। यहाँ पर ऑर्थर को लगने लगता है कि ये सभी मुझे जीने नहीं देंगे, इसीलिए गुस्से में आकर ऑर्थर अपने ही दोस्त को बुरी तरह से मार डालता है। जिसके बाद ऑर्थर जोकर के फुल गेटअप में तैयार हो जाता है और शो के लिए वहाँ से निकल जाता है। ऑर्थर बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऑर्थर वहाँ से भागने लगता है और एक ट्रेन में घुस जाता है। उसी ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जोकर का गेटअप पहना हुआ था। पुलिस भी इतने सभी जोकर्स के बीच ऑर्थर को नहीं ढूंढ पाती। इसी बात का फायदा ऑर्थर उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने शो की तरफ जाने लगता है। जब वो उसके सामने आता है तब वो उसे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हुए हो या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो। ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइए सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर। जिसके बाद उनका लाइव शो स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑडियंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इस चीज को अप्रिशिएट कर रही होती है। वहाँ पर ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे सवाल करने लगता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। जो सुनकर ऑर्थर कहता है कि मैं हमेशा से जोकर बनकर ही खुश रहना चाहता था। वो यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे उनको उसी ने ही मारा था। वो कहता है कि मैंने ये सब यहाँ इसलिए बताया क्योंकि अब तक कितने लोग मारे गए, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को मारा है, क्या किसी ने भी अमीर लोगों के ऊपर आवाज उठाई है। और जब मैंने अमीर लोगों को मार डाला तो लोग ना शोर क्यों मचा रहे हैं। क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई खास बात होती है। वो कहता है कि यहाँ की सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे अपने शो पर बुलाया है तो मेरे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए बुलाया है, जिससे तुम्हारा शो की रेटिंग हाई हो जाए। ये सुनकर शो का होस्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर ऑर्थर गुस्से से कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। जो कहते ही वो अपनी पॉकेट से गन निकालकर होस्ट को शूट कर देता है। लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर हम ऑर्थर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में देख पाते हैं। अब वो किसी से भी नहीं डर रहा था। उसकी ये सब हरकतें देखकर पुलिस जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे थे कि तभी कुछ लोग एम्बुलेंस गाड़ी से उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं और जोकर बाहर आ जाता है। वो उन सभी गरीब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी पुलिस वाली कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। जोकर के मुंह और नाक से खून निकल रहा था, लेकिन उसी खून से वो अपना स्माइल बना लेता है और हाथों को फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यहाँ पर ऑर्थर की स्माइल एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे दुख, तकलीफ और गम जैसी काफी चीजें छुपी हुई थी। अब ऑर्थर उन सभी लोगों का हीरो बन चुका था और वो वहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था कि फाइनली सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ इस सिटी को छोड़कर जा रहा है, लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उन लोगों पर शूट कर देता है, लेकिन वो उसके बेटे को कुछ भी नहीं करता। मूवी के एंड सीन में हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। यहाँ पर भी ऑर्थर हंसने लगता है, जो देखकर साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम क्यों बेवजह हंसते रहे हो। तब ऑर्थर कहता है कि आप मेरी इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ पाओगी। यह कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जो उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, यहाँ एक बात जाहिर हो जाती है कैसे एक अच्छा इंसान कातिल में बदल जाता है। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसी मूवीज अपलोड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।